इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने आरसी कार्ड से हाइपोथिकेशन कैसे हटा सकते हैं। मतलब आप किसी बैंक से किसी व्हीकल को आप फाइनेंस कराते हैं, तो जब आपके पास जो आरसी कार्ड आता है उसमें उस बैंक का नाम यहाँ पे प्रिंट रहता है। मतलब आप भी हैं उस गाड़ी का मालिक और बैंक भी है। मतलब आप बेच नहीं सकते हैं किसी को गाड़ी। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब तक बैंक का नाम आपके आरसी कार्ड में रहेगा, आप गाड़ी को नहीं बेच सकते हैं, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब बैंक है जो गाड़ी का आधा मालिक बैंक है। अगर आप उसका ईएमआई पे नहीं करते हैं तो उसका हक है कि वो आपका गाड़ी बेच सकता है, अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं करते हैं। तो अगर आप ईएमआई पे कर देते हैं उस व्हीकल का, पूरा ईएमआई पे कर देते हैं, जैसे 36 मंथ का लिए रहते हैं चाहे 24 मंथ का पे कर देते हैं, तो आपको वो बैंक है जो एक एनओसी सर्टिफिकेट देता है, जिसको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उसका फुल फॉर्म बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब एनओसी हमको है, आप देख सकते हैं, मिला है बैंक से। तो बैंक से यहाँ पे 3 फॉर्म दिया जाता है। एक एनओसी रहता है, एक फॉर्म 35 रहता है, उसका मतलब 2 कॉपी रहता है। तो ये है आपको क्या करना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, तभी आपको पूरा समझ में आए। जैसे कि आप लोन पूरा करते हैं, पे कर देते हैं, तो आपको बैंक से एक एनओसी लेटर दिया जाता है। जैसे कि कोई कोई बैंक है जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे मेल के द्वारा आपको एक कॉपी भेज दिया जाता है। और किसी किसी के यहाँ अभी तक पहुँचता ही नहीं है, किसी के बाई पोस्ट के द्वारा आता है। तो जिसका जो एनओसी सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो आप जहाँ से फाइनेंस कराए हैं बैंक, वहाँ पर आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वो एनओसी लेटर दे देंगे। अब आपको हाइपोथिकेशन हटाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करना है, तो पहला नंबर आपको क्या करना है, पहला नंबर आपका जो एनओसी है फॉर्म 35 मिलता है, तो उसमें आपको साइन कर लेना है। फॉर्म 35 जो है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर है जो बैंक के द्वारा मोहर और साइन तो लगा हुआ है। यहाँ पर मेरा साइन मतलब नहीं करना है। कौन सा फॉर्म में साइन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्म 35 आप देख सकते हैं। 35 फॉर्म है, 2 फॉर्म मिलता है, दोनों पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साइन किया है। और यहाँ पर बैंक के द्वारा जो फाइनेंसर है वो यहाँ पर साइन किया है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों पेपर में है जो आपको साइन कर लेना है। आपको तो बता दिया है कि एक एनओसी है, 2 35 फॉर्म रहता है, ये तीन पेपर में बता दिया हूँ। और आपको अगला क्या करना है, आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड पे क्या करना है, आपको आधार कार्ड आपका फोटोकॉपी ले लेना है। इस पर आपको मोबाइल नंबर डाल के और साइन मार देना है नीचे की तरफ। और फिर एक पेपर है आपका इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट, इसका आपको फोटोकॉपी कर लेना है। और फिर ये जो आरसी कार्ड है ये आपको रख लेना है। और फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कौन कौन सा आपको रखना है। बस इतना पेपर आपको रखना है और कुछ नहीं। जब आपको क्या करना है, इतना पेपर आपको रख लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑनलाइन करता है, साइबर कैफे रहता है। अगर आप खुद से ऑनलाइन करके जाना चाहते हैं तो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बस ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। जैसे कि आपका पॉल्यूशन हो गया, एनओसी पेपर हो गया, ये सब 2-4 पेपर है जो वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कितना केवी एमबी में यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, तो आपको कंप्रेस करके वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा है कि साइबर कैफे में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आरटीओ का देख सकते हैं 250 रुपया चार्ज है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फोकस होता है तो आपको दिखाई देगा, शायद नहीं हो रहा है। यहाँ पर 250 रुपया आरटीओ चार्ज है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। तो साइबर कैफे वाला 250 रुपया और 50 रुपया ऑनलाइन करने का लेगा, मतलब 300 रुपया लगभग में आपका यहाँ पर लेगा। और बाकी फोटो कॉपी जो ओरिजिनल है, जितना ओरिजिनल पेपर है उसका फोटो कॉपी का वो अलग चार्ज लेगा फोटो कॉपी करने का। तो जब ऑनलाइन आप कराएंगे तो आपको 2 रिसिप्ट दिया जाएगा। एक देख सकते हैं ये जो बिल है, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन का, ये ऑनलाइन हुआ है, ये पेपर देगा साइबर कैफे वाला। और एक पेपर और देगा जिसमें इंश्योरेंस के बारे में बताया रहेगा, उसका डिटेल। आपका इंश्योरेंस जो रहना चाहिए वो वैलिड इंश्योरेंस रहना चाहिए, एक्सपायर नहीं रहना चाहिए।
जैसा कि देख सकते हैं ये एक पेपर दिया जाता है। इतना पेपर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसका सारा 2 कॉपी कराना पड़ता है, एक एक का सबका, जैसे कि पॉल्यूशन, आधार कार्ड का और एनओसी का, जितना पेपर मैं आपको अभी बताया हूँ सबका 2 कॉपी कराना पड़ता है। 2 कॉपी कराने के बाद आपको डीटीओ ऑफिस जाना पड़ता है। डीटीओ ऑफिस जाने के बाद आपका बोलेगा कि डॉक्यूमेंट होगा, जो वेरिफिकेशन होगा, तो आपका है जो फोटो कॉपी ला जो डॉक्यूमेंट है वो मांगेगा, पहले ओरिजिनल नहीं मांगेगा। फोटो कॉपी वहाँ पर रख लेगा, फिर बोलेगा कि 10 दिन के बाद आना, टाइम दे दिया जाता है कि तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल जो है वो वापस कर दिया है, बोला 15 दिन 10 दिन बाद आना, यहाँ पे आपका जमा कर लिया जाएगा।